मिस नजमुन्निसा, आप पे इल्ज़ाम है कि आप कैदियों से हफ्ता वसूल करती हैं और जो कैदी हफ्ता ना दे सके उनको गैर कानूनी डिटेंशन देती हैं आप। नो सर, ये झूठ है। मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कभी करने का इरादा रखती हूँ। यानी आपने उजाला इफ्तिखार को ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर नहीं किया? नो नेवर सर। मैं अपने किसी कैदी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, ये क्या है? आलिया सुनो, उजाला को किसी अंधेरे सेल में रखना, ऐसी जगह जहाँ जरा भी रोशनी ना आती हो, और उसकी एक वीडियो बनाकर मुझे भेजो, मुझे आगे फॉरवर्ड करनी है। सर ये मेरी आवाज नहीं है। और ये शरीफन से कहो कि उजाला पे जरा ज्यादा सख्ती रखे और खाना पीना बंद रखना उसका। बस इतना खाना देना कि वो मरे ना। सर मैंने आपसे कहा है, ट्रस्ट मी सर, ये मेरी आवाज नहीं है। ये आप ही के वॉइस मैसेजेस हैं और आप ही के नंबर से सब इंस्पेक्टर आलिया को सेंड किए गए हैं। अब विक्टिम है ये गिल्टी, इसका फैसला बाद में होगा। फिलवक्त मैं आपको सस्पेंड कर रहा हूं। फैसल। यस सर। मैडम नजमुन्निसा को ले जाइए और इनसे पुलिस व्हीकल और रेजिडेंशियल कंपाउंड वापस ले लीजिए। यस सर। सर आप प्लीज मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका तो दें। जी, आपको मौका मिलेगा। ये केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजवा रहा हूं। यू मे गो नाउ। हेलो। तुम पे भरोसा करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। आलिया, तुम्हें मैंने कभी अपना कलीग नहीं समझा, हमेशा अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया। तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया। मेरे इतने सारे एहसानात का ये बदला दिया तुमने कि तुम जाके शब्बीर से मिल गई और मुझे धोखा दिया तुमने। मैम मैंने तो आपसे कुछ छुपाया ही नहीं, मैंने तो खुद आपको सब कुछ बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि शब्बीर ने क्यों बुलाया था और ये भी बताया कि मैं शब्बीर से मिलने क्यों गई थी। पर मैम आपने तो मुझसे मेरा जवाब तक पूछना गवारा नहीं किया। आपने खुद ही अज्यूम कर लिया कि मैं इनकार कर आई हूँ। आप मुझे बताइए, अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप इनकार कर पाती? बताइए मुझे। बकवास बंद करो अपनी आलिया। तुमने अपनी चाल चल ली है ना, मगर ये मत भूलना कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अभी मेरी बारी बाकी है और मेरी बारी तुम्हें और शब्बीर को बहुत महंगी पड़ेगी। मेरी फिक्र छोड़ दें मैम, अभी आप सिर्फ अपनी फिक्र कीजिए। आपके भेजे हुए वॉइस मैसेजेस पूरा मुल्क सुन रहा है। मैं तो कहती हूँ अपना नाम बदल लें या प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, क्योंकि इसके बाद लोगों से नजरें मिलाने में आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। आलिया डोंट वरी, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका जो ये ख्वाब है ना मेरा करियर खत्म करने का, ये ख्वाब ही रह जाना है। लेकिन मैम वो मीडिया वालों को क्या है आलिया, आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कल उनके पास कोई नई खबर होगी और फिर खुद ही चुप कर जाएंगे। और वैसे भी हामिद जमान ने मुझे गारंटी दी है कि वो मीडिया को खुद हैंडल करेंगे।
ये बाकी सब लोग किधर हैं? सोग मना रहे हैं। उनकी माँ को सस्पेंड जो कर दिया। क्या मतलब? नजमुन निसा की बात कर रही हूँ, उसे बरतरफ कर दिया है। रोटी लो। उजाला, ये तेरे लिए आया है। इसमें शामिल तोहफा भी है। ये क्या है? क्या है ये? तलाकनामा। सर, नजमुन निसा को सस्पेंड कर दिया गया है। जानता हूं। मीडिया वालों को क्या कहना है? कहना क्या है, कह दो कि खबर नशर कर दे, लेकिन सिर्फ आज ही। कल इसके बारे में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। जी सर। और नजमा के लिए क्या हुक्म है? हमारी ही पाली हुई है, कहीं हमें ही ना काट ले। नजर रखो। बस कर दे दादाजी, चुप हो जाए। ये पानी पिए। जाना पानी। तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता? क्या कसूर है मेरा? किस बात की सजा दे रहा है? तुम दोनों के बीच में कोई इख्तलाफ था, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बात हुई हो? आखिर हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। कल रात को मेरी उससे बात हुई है। कह रहा था कि तोहफा भिजवाऊंगा। ये तोहफा भिजवाया, तलाक के कागज। उसने मुझे खत भी लिखा था। उजाला, मैं जानता हूं कि ये तलाकनामा तुम्हें कुछ देर के लिए दुखी और हैरान कर देगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहादुर भी हो और समझदार भी।
इसलिए उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात जरूर समझोगी। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक पल मेरे लिए एक अनमोल सरमाया और मेरी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी है। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा, मगर मेरा मानना है कि मोहब्बत और खुदगर्जी आग और फूल की तरह होते हैं और मैं खुदगर्जी की आग में अपनी इस मोहब्बत के फूल को राख नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपनी मोहब्बत पर तुम्हारी चाहत को तरजीह देते हुए तुम्हें आजाद करता हूं। मेरे नाम का अंधेरा अब तुम्हारी जिंदगी का उजाला नहीं छीन पाएगा। मैं तुम्हें जेल से तो आजादी ना दिला सका, लेकिन इस रिश्ते से दिला सकता हूं। बस एक शिकवा रहेगा तुमसे उजाला, इस काबिल भी नहीं समझा तुमने मुझे कि तुम्हारे दिल में छुपा सच भी जान सकता। अगर मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हारी चाहत के रास्ते में अपनी मोहब्बत को कभी रुकावट ना बनने देता, कभी नहीं। खैर, जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, तुम्हें दे रही है उजाला। अब सिर्फ अपने दिल की सुनना, किसी और की नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचना। खुश रहो, तुम्हारा इफ्तिखार। इफ्तिखार, मैं ये क्या सुन रही हूं? तूने उजाला को तलाक भेजी है? उसकी तरफ क्या देख रहा है? मुझसे बात कर। बोल बोल, क्या तूने उजाला को तलाक भेजी है? सच बोल। नाम सच है। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म? कोई खुदा का खौफ नहीं जागा तेरे दिल में तलाक का सोचकर? हाथ नहीं कांपे तेरे? जा जा, अभी जा वकील के पास और जाके उसे मना कर। तेरी तलाक नहीं हो सकती उजाला से, सुना तूने? सुन ली अम्मा, अब तू भी सुन ले। तलाक तो मेरी होके रही। मैं और वो अब एक साथ नहीं रह सकते। क्यों? क्यों साथ नहीं रह सकते? क्या मसला है? बोल, बता मुझे, क्या हुआ है? क्या किया है उजाला ने? कुछ नहीं किया अम्मा। उजाला ने वोट मेरी जात में, तभी तलाक भी मैं नहीं दिए। इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। देखा हूँ कि कितना खुश नसीब हूं मैं। तुमसे प्यार किया और तुम्हें पा भी लिया। कभी कभी तो ये सब एक हकीकत नहीं, ख्वाब लगता है। डरता हूँ कि कहीं आंख ना खुल जाए। तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन रखो बस। मैं वादा करती हूँ ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा। क्यों कर रहे हो ऐसे? मेरी खुशी, मेरा इत्मीनान तुम में है। जब खुशी बांटने वाले ही नहीं होगा तो मैं इस खुशी का क्या करूंगी? ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे जिसमें तुम्हारे बगैर रहना पड़े। मैं बता रही हूँ तुझे इफ्तिखार, अगर तूने इस घर की चौखट से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मैं नीला तोता खा के अगले जहां पहुंच जाऊंगी। अच्छा, इतना आसान है अगले जहां पहुंचना?
चल एक चुटकी मुझे भी दे दे, दोनों साथ चलेंगे। नहीं, मरूंगी तो मैं अकेली मरूंगी, और मेरी मौत ही ना तेरे पैर की जंजीर बनेगी। फिर जाके दिखाना दुबई। तू डालेगी मेरे पैरों में मौत की जंजीर? चलिए ले, ये डाल दी मैंने तेरी कलाई में मेरे प्यार की हथकड़ी। अब कभी मरने का सोचेगी ना तो ये हथकड़ी तुझे रोक लेगी। जी जी वकील साहब जी, जी जी ठीक है, मैं कागजात ले आऊंगा। जी बेहतर, जी बहुत बेहतर। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है पेशी पर। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर करे, मैं जरा रोटी डालूं। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से मंगा लूंगा। तुम्हें डॉक्टर ने सख्ती से कहा था कि घर के काम काज अब नहीं करने, लेकिन तुम फिर भी लगी रहती हो। क्या करूं, घर का काम मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? घर का हाल देखा आपने? घर की फिक्र ना करो, सुबह मासी को बुलाया है मैंने, सारे घर की सफाई करा दूंगा। और कल तो उजाला बेटी घर आ रही है, घर की सफाई तो होनी ही चाहिए ना। हाँ, वैसे आपको यकीन है कि उजाला कल घर आ जाएगी? इंशाअल्लाह, बस तुम दुआ करो उसकी जमानत मंजूर हो जाए। इंशाअल्लाह। ओ, मकबूल का कुछ पता चला? हाँ, वो मकबूल भी आ जाएगा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं रशीदा भाभी को क्या जवाब दूंगी? पहले ही बेटे के गम मैंने ढाले और अब मैं उसे बेटी की तलाक का दुख भी दे दूं। खाला परेशान ना हो, आप उनसे पूछें तो सही कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। आखिर कोई तो वजह होगी ना तलाक देने की। वो कुछ बताएगा तो पूछूंगी ना। गूंगे का गुड़ खा के बैठा हुआ है, ना कुछ सुन रहा है ना ही कुछ बोल रहा है। बस एक ही जिद है, तलाक दूंगा उसे। खाला मैं बात करके देखूं? तू भी बात करके देख ले, कुछ बताने वाला नहीं है वो। समझ नहीं आती क्या करूं उसके साथ। हेलो नजमुन्निसा, कहाँ हो? सुने सड़क पे आ गई हो? होता है, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। शब्बीर, मेरी आज की नाकामी को मेरी हार मत समझना। मैं गिरी हूं लेकिन हारी नहीं हूं, और तुम्हारे इस वार का तो मैं ऐसा जवाब दूंगी कि तुम क्या पूरी दुनिया देखेगी। खैर छोड़ो इन बातों को, आलिया की सुनो। तुम्हारा बोरिया बिस्तर समेटने में तुम्हारी मदद कर रही है। वैसे क्या चीज है वो? हाँ, मैंने सिर्फ उसको इतना कहा कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, और वो मान गई कि तुम ही हारोगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी अंकल की वजह से सस्पेंड हुई हो? सच बताऊं, मैंने आलिया को झूठ बोला था, ब्लफ किया था,
मेरे कोई अंकल कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। फराज की कॉल आई थी, उसे कॉल बैक कर लेना। कर लूंगी। फराज बता रहा था कि जिया साहब तुम्हें चैनल वापस बुला रहे हैं। मुझे पता था, लेकिन अब मैं वहां दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? नादिर, मैं ऐसे किसी इदारे में काम नहीं कर सकती जहां पे लोगों में सच सुनने और सच बोलने की हिम्मत ना हो। तो फिर क्या करोगी? एक दो चैनल से ऑफर आई है, अब लेट्स सी। तुम्हें लगता है उस नजमुन निसा को सजा मिलेगी? अगर ये सवाल तुम मुझसे कल पूछते तो शायद मेरा जवाब ना होता। बट यू नो व्हाट, आज जो हुआ उसके बाद मैं भी मानने लगी हूँ कि इस मुल्क में इंसाफ अभी भी जिंदा है। बस इंसाफ मांगने वाली आवाजें मध्यम हो गई हैं। वो आवाजें अगर फिर से गूंजने लगे ना तो शायद गुनहगारों को भी सजा मिल जाए। मैं बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरी खुशी, मेरा इत्मीनान तुम में है। जब खुशी बांटने वाला ही नहीं होगा तो मैं इस खुशी का क्या करूंगी? ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे जिसमें तुम्हारे बगैर रहना पड़े। मुझे मत छोड़ के जाना। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा, मगर मेरा मानना है कि मोहब्बत और खुदगर्जी आग और फूल की तरह होते हैं। मुझे असल में एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। देखो, मुझे कोई फिल्मी डायलॉग या शेर व शायरी नहीं आती,
लेकिन रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना जानता हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझसे शादी कर लो। चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करोगी? वो भी कितने नादान हैं, ये रहते दिल में है और दिल का हाल ही नहीं जानते। तुम्हें क्या लगा पूरा दिन किसानों के साथ था मैं? भी कुछ लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, पहले आंखें बंद करो। अब खोलो। ये क्या है? ये क्या है? कैसे? वो ये है क्या? एक मिनट। कैसा लगा? बहुत ही घटिया। हाँ? नहीं, मैं तुम्हारे लिए सोने की पाजेब लाए और तुम मेरे लिए ये इतवार बाजार से खिलौना। ये खिलौना नहीं है, ये देखो ना, ये तुम हो और ये मैं। अच्छा, ठीक कहता है बाला। ये सारे चोंचले जो होते हैं ना, वो शादी से पहले के ही होते हैं। शादी के बाद घर की मुर्गी दाल बराबर। सही है, बिल्कुल ठीक कहता है बाला। अब ये भी ना मैं ही रखूंगी। क्यों जी? मेरा तोहफा है। मैं नहीं, कोई तोहफा शुफा नहीं, मैं नहीं दे रही। मजाक कर रहा था उजाला, पसंद आया मुझे बड़ा ये। मेरे नाम का अंधेरा अब तुम्हारी जिंदगी का उजाला नहीं छीन पाएगा। मैं तुम्हें जेल से तो आजादी ना दिला सका, लेकिन इस रिश्ते से दिला सकता हूं। बस एक शिकवा रहेगा तुमसे उजाला। इस काबिल भी नहीं समझा तुमने मुझे कि तुम्हारे दिल में छुपा सच भी जान सकता। अगर मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हारी चाहत के रास्ते में अपनी मोहब्बत को कभी रुकावट ना बनने देता। कभी नहीं। उजाला ने तलाक के पेपर साइन कर दिए? नहीं बॉस, अभी नहीं किया। शाना बता रही थी कि वो काफी उदास हैं, रो रो के बुरा हाल कर लिया उन्होंने अपना। सदर खान के बारे में क्या पता चला? पता किया है, सुना है कि वो किसी से नहीं डरती, बात करती है तो डंके की चोट पर।
और कई सियासतदानों को लोहे के चने भी चबवा चुकी है। ना खुद बिकती है ना उसको कोई खरीद सकता है। लेकिन बॉस, वो इस काम के लिए मुनासिब रहेगी? तुमने भी खुद तो कहा है कि डंके की जोर में बात करती है और सही बात करती है। बड़े अरसे से मुझे ऐसे बंदे की तलाश थी जो हामिद जमान का पर्दाफाश कर सके। अब मुझे वो मौका मिल गया। तुम उसकी निगरानी करो, किधर जाती है, किससे मिल रही है, क्या बातें कर रही है, सब कुछ। और सारन, ध्यान रहे, हमारे पास यही मौका है। अगर इलेक्शन से पहले हमने हामिद जमान को बर्बाद ना किया तो इलेक्शन के बाद अपनी बर्बादी का नजारा हम अपनी आंखों से देख रहे होंगे।